अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि सरकार खुद को बचाने के लिए यह एक्ट लगाती है। जहां भी कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है सरकार उस पे यूएपीए एक्ट लगा देती है। ये एक्ट लगाना तो आसान है, लेकिन ये एक्ट जब लगता है तो वो इंसान को एक टेररिस्ट का उपाधि मिल जाता है, भले वो निर्दोषी क्यों ना हो। साथ ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इससे लगने के बाद 6 महीने तक किसी भी वश में इसे बेल नहीं मिल सकता है। आइए सुनते हैं धरनाकारियों ने इससे लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं भारत भूषण झारखंड जन अधिकार महासभा से। मैं पूछूंगी सवाल से। हाँ सर, ये ऊपा क्या है जरा बताइएगा। यूपीए जो है जिन पर हमेशा पूरे देश भर में सिर्फ यही नहीं बवाल होते रहता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी देश में और हमारे देश में भी समय समय पर आतंकी गतिविधियां जो हैं वो जोर पकड़ती हैं और उसमें बाहरी देशों द्वारा प्रायोजित और अपने देश के भी जो इस तरह के आतंकी संगठन हैं वो कभी कभी ज़्यादा उत्पात करते हैं, तो उनको के ऊपर शिकंजा कसने में, उनको कानूनी दायरे में लाने में जो हमारे कॉमन कानून हैं सीआरपीसी के, वो कभी कभी सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए सरकारों ने, केंद्र सरकार ने समय समय पर टेररिस्ट प्रिवेंशन के लिए अलग अलग कानून लाया गया। जैसे टाडा आया, उसके बाद एक और दूसरा कानून आया था। तो उसका पर्पस ये होता है कि कानून थोड़ा सा कड़ा रखा जाए ताकि आसानी से जो लोग पकड़े जाते हैं, जो संदेह में हैं, उनको बेल न मिले। उनके लिए जो है जो साक्ष्य संग्रह करना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए भी, तो उसके लिए ज़्यादा समय मिले। तो उसका प्रयोजन ये होता है हमेशा। लेकिन क्या होता है कि सरकार की व्यवस्था ऐसी होती है तो उसमें चेक्स बैलेंस इतने ज़्यादा होने चाहिए कि इस तरह से दुरुपयोग ना हो। इसका पूरा रिव्यू होके और उसमें रद्द होना चाहिए। लेकिन चेक बैलेंस का तो अब तो लग रहा है जैसे मोनोपोली हो गया है। जो देखिए, जब पूरा समाज ही उस दिशा में चला जाता है ना और पूरी सरकार इस तरह से करने लगती है तो फिर क्या चेक बैलेंस होगा। एक कर सकता है, कोर्ट कर सकती है, लेकिन हमारी कोर्ट्स भी कंप्रोमाइज़ है। पिछले 3 जो चीफ जस्टिस हुए हैं वो कैसे हुए हैं आप देखिए। ये जो आसाम वाले थे उन पे महिला का उत्पीड़न का केस लगा और वो खुद बैठ के उन्होंने जजमेंट अपना ही दे दिया कि कोई केस नहीं है, और अगले दिन उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। उनको जेड क्लास सिक्योरिटी दे दी गई। तो ये अगर सब मिली भगत हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन का आप देखिए, वो भी उतनी कंप्रोमाइज हो गई है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, चेक एंड बैलेंस, ये सब बिल्कुल उसके बिना नहीं चल सकता। और उसको सही करने के लिए अगर ऊपर के लोग, सारे लोग इतने करप्ट हो जाएं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी जगह है, जनता खड़ी हुई है, क्रांतियाँ हुई हैं, सरकारें बदली गई हैं, सड़क पे लोग आए। क्या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं रह गया, रीढ़ का हड्डी भी टूट गया? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। संविधान तो है, आज भी है, और जो कुछ 2-4 अच्छे काम होते हैं, जस्टिस है, आज हम यहाँ खड़े हैं, हमें बोलने दिया जा रहा है, आप रिकॉर्ड कर रही हैं, तो उसी संविधान से हम ये ताकत ले रहे हैं। लेकिन उसका मान नहीं रह गया। हाँ, उसका उल्लंघन ज़्यादा होता है और उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। पुलिस प्रशासन जो होता है वो हर एक कड़े कानून को जो है छोटे छोटे चीज़ों में लगाती है ताकि उनका आतंक बने। तो जो कानून आतंकियों को कंट्रोल में करने के लिए बनाया जाता है, उस कानून को के माध्यम से सरकारें और पुलिस विभाग खासकर जनता में आतंक फैलाने लगती है, जिससे कि आम जनता जो है वो प्रताड़ित होती रहती है। तो यूएपीए जो है, जिसका कि फुल फॉर्म है क्या, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो उसी लिए जब टाडा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत विरोध हुआ कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो अगले चुनाव में, जो पिछले चुनाव में 2004 के चुनाव के बाद उसको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ आतंकी गतिविधियाँ हुई, फिर सरकार को लगा कि नहीं, एक कानून आना चाहिए, तो यूएपीए लाया गया। और इन सारे कानूनों में शुरू में जब खासकर पार्लियामेंट में बहस होता है तो उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, कुछ प्रावधान होता है कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, किसी उच्च अधिकारी के पास उसके कागज़ पेश करने पड़ेंगे और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, इसमें सच में टेररिस्ट एंगल है। लेकिन इस सरकार ने 3 साल 4 साल पहले क्या किया कि उन सारे प्रावधानों को डाइल्यूट कर दिया
और एज ए रिजल्ट आज आप देखिएगा कि आप अगर एक फेसबुक पोस्ट लगाते हैं तो आप पे यूएपीए लग जाएगा, ट्विटर पे कुछ लिखते हैं तो यूएपीए लग जाता है। और करीब 24,000 केस जो है वो सिर्फ यूएपीए में जो है रजिस्टर हुए हैं। और इसमें बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे सुधा भारद्वाज, वरबला राव जैसे लोगों को इस कानून में मतलब साजिश के तहत फंसाया गया है। बहुत केसेस में आप देखिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़्यादा नुकसान उनका भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो जनता जागृत हो, और खासकर हिंदू जनता, कि नहीं ये हमारे भले के लिए नहीं कर रहा है। एक मंदिर अगर कहीं बन जाएगा तो उससे क्या सब हिंदू का भला हो जाएगा? ठीक है, एक बार ज़िंदगी में कोई जाएगा वहाँ पूजा करने के लिए, पूजा तो हम लोग रोज़ करते हैं, या कुछ लोग वहाँ पे भीख मांगेंगे, कुछ लोग पुजारी हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ वहाँ पे होटल ज़्यादा चलने लगेंगे, हिंदुओं का क्या भला हो रहा है? तो सबसे पहले तो जनता को और खासकर हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा इस मामले में। और जो मूल मुद्दे हैं कि हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। आज हमारे देश में 30-30 साल लगते हैं एक ऑर्डिनरी केस के फैसला होने में, तब तक वो आदमी मर जाता है, उसको पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो न्याय व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, पुलिस का जो है इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए। ये जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर जब तक हम सवाल नहीं करेंगे सरकारों से तब तक नहीं हो। हम लोगों ने ये सवाल किया है, हमने मांग पत्र बना के दिया, आज फिर हम उसी के लिए खड़े हुए हैं। आपको लगता है ये लॉ रद्द होना चाहिए? ये लॉ बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए आउटराइट। और इस डाले गए कि ये लोग प्रधानमंत्री का के लिए अगेंस्ट जो है वो कर रहे हैं, जो कि अप्रूव हो चुका है कि उनके यहाँ जो है इस तरह के मेल्स डाले गए, डॉक्यूमेंट्स डाले गए। बताइए सर, जब आप किसी को ऊपर लगाते हैं तो कोई जांच हम नहीं लगाते हैं, पुलिस लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सर, अगर आप ऊपर लगाते हैं तो कोई जांच पड़ताल होती है कि ऐसे ही मतलब पहले में ही मतलब हाँ लगा दो, मतलब कुछ तो होता होगा ना? देखिए अभी तो क्या चल रहा है देश में, कानून पार्लियामेंट में पास हो जाता है, बाहर से मार्शल्स बुला के एमपीज को मारपीट के निकाल दिया जाता है, कानून पास हो रहा है। तो अभी किसको क्या कहिएगा आप? हाँ, बड़ी बड़ी सभी अपोजिशन पार्टीज़ की नहीं सुनी जाती है, माइनॉरिटी में बिल पास कर दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो बोलता है कि ठंडा कर देंगे, चर्बी उतार देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो ऐसे स्थिति में तो नहीं देखा था, हम लोगों ने तो नहीं देखा। और ये तो डेमोक्रेसी कहीं से लगता ही नहीं है। और कोर्ट वगैरह भी जो है जस्टिस लोया के मर्डर के बाद हाँ जो है वो जज लोग भी बहुत जगह जो है वो अब डर गए हैं, घबरा गए हैं। आपके पिछले क्या चेंजेस होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बड़ी चेंज तो होनी चाहिए कि जनता जागरूक हो। जनता धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम से जो वोट दे देती है और ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में ले आती है और फिर वो उन्हीं का दमन करते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या हिंदुओं के लिए कोई भला इस सरकार ने पिछले 7 साल में अलग से किया है? इसके अलावा कि उनको ये बताना कि ये देखो हमने मुस्लिम को मार दिया, हमने उनका ये हक छीन लिया, उसके अलावा हिंदुओं के लिए क्या क्या काम हुआ? क्या हिंदू के बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे? अभी 2 साल से स्कूल बंद हैं, पूरा एक जनरेशन जो है वो अनपढ़ कर दिया गया है गरीबों का, जो कि कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर 2 साल कोई नहीं पढ़ेगा और उसको आप तीसरी जमात से 5वीं जमात में भेज दीजिएगा तो क्या पढ़ेगा, वो क्या समझेगा? तो वो कर दिया गया। लेकिन उसके लिए तो ये सरकार, उसमें तो ज़्यादातर हिंदू है, 80%, 82% जब हिंदू है इस देश में तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। तो इस सरकार ने किया उनके लिए अलग से कुछ कर दिया हो कि नहीं भाई इनको तो हम पढ़ाएंगे ही, बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन वो नारा देती है हिंदू का, लेकिन हिंदुओं के लिए भी नहीं। जो लगाया गया था दिशा रवि क्या थी, उनको बिल्कुल उनके ऊपर जो चार्ज था उसी को निरस्त कर दिया कि नहीं ये तो बनता ही नहीं है, जबकि यूएपीए का चार्ज जो है निरस्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी अब ये कहा है कि नहीं इसका मिसयूज़ हो रहा है बहुत लार्ज स्केल और इस पे रोक लगना चाहिए। लेकिन अभी की जो सरकार है और ख़ासकर बीजेपी सरकार जो है वो तो फांसीवादी चरित्र की सरकार है, तो वो इसका इस्तेमाल जो है अल्पसंख्यकों पर विशेषकर आप देखिएगा यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं उन पे, फिर जहां आदिवासी लोग अपना ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन पे, स्टूडेंट्स पे, दिल्ली दंगे में सब जानते हैं कि कैसे हुआ। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आपके ऊपर लग जाएगा, ये कहना है? हाँ, सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो यूएपीए लगा दिया जाएगा और ऐसी टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और इस पे बहुत सारे संगठन और पॉलिटिकल सभी पॉलिटिकल पार्टी भी अब इसका विरोध कर रहे हैं और ख़ासकर पीयूसीएल इसमें जो है वो बहुत ही संगठित तरीके से विरोध कर रही है। हमारा संगठन भी चूँकि मानवाधिकार के लिए हमेशा से काम करता रहा है, इसलिए इसको शुरू से विरोध करता रहा है। और एक विशेष परिस्थिति हमारे लिए ये भी है कि भीमा कोरेगांव वाले केस में
हमारे जो गाइड थे, मेंटर थे, फादर स्टैन स्वामी, जिसको कि झारखंड में हर आदमी जानता है, उनको फंसाया गया। और वो फंसाया कैसे गया, तो इन लोगों के कंप्यूटर में बाहर से जो है। हाँ, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बोकारो डिस्ट्रिक्ट गोमिया प्रखंड तिलैया पंचायत से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे धरना पर बैठे, क्या बात? तो सर मेरा मतलब धरना बैठे, मेरा मतलब मकसद ये है कि 27 दिसंबर को अटेंडेंस किया गया। प्रशासन ने यानी थाना प्रभारी हमको बुलाया, हमको नहीं, मेरे पापा को भी बुलाया, ठीक है। और अचानक वहाँ बुलाने के बाद हम लोग गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब उन लोग बोला कि मतलब केस है पिताजी का, ठीक है। तो केस है तो मतलब पूछे किस मामला में केस है, तो उन लोग बोला कि नहीं 17 शेयर का केस है, मतलब रेल पटरी उड़ाने का कुछ मामला में नाम शामिल है। तो हम लोग उसको बोल रहे हैं, तो उतना दिन से हम लोग को जानकारी नहीं था, 6-7 साल हो गया, अभी तक जानकारी नहीं है। तो मतलब उससे पहले कोयला चोरी का केस चल रहा है, तो उसमें बेल मिल चुका है, तो उसमें हर महीने को तारीख जाते हैं। तारीख जाने के बाद भी मतलब उसमें बोल रहा है कि मतलब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, भगोड़ा घोषित कर, तो भगोड़ा तो है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है?